तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। अगर मेरे मुंह पे लगेंगी ना तो मैं तो उसकी पूरी ये दिखा दूंगी, क्या क्या दिखा दूंगी, उसकी औकात दिखा दूंगी, उसको समझ में नहीं आएगा फलाना ठिकाना। तो वो आप तो हो वैसे हो। पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ आप केसारी जी को मैंने मना किया है, कभी जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे। मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहाँ पे, क्यों नहीं आ रहे थे? अरे दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। वीडियो आपने देखा, ये वीडियो भोजपुरी की स्टार अभिनेत्री काजल राघवानी का है और काजल राघवानी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। काजल राघवानी लाइव आती हैं और लाइव आने के बाद भाजपा के पूर्व सांसद और भोजपुरी के जुबली स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ और अम्रपाली दुबे के रिश्तों पर बहुत कुछ कह जाती हैं। हम कुछ आपको बताएं उसके पहले हम आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं। एक प्रोफेशनल बात करने जा रही हूँ, आप पर्सनल पे जा रहे हो। मैंने केसारी के साथ आप केसारी जी को मैंने मना किया है, कभी जाके केसारी जी आपके अच्छे दोस्त होंगे, बात तो करते ही होंगे, जाके केसारी जी से बात करिए कि काजल ने कब आपको मना किया कि आप किसी एक्ट्रेस के साथ काम नहीं कर सकती है। भाई डायरेक्टर वो लोग कास्ट कर रहे थे, लेकिन आपके लिए क्या कहा जाता है पता है कि दिनेश जी हमेशा आम्रपाली जी को रेफरेंस देते हैं और काम नहीं कर सकते हैं, तो हमारी मजबूरियां हैं कि हमको उनके साथ करना पड़ता है। नो डाउट आप बहुत अच्छी आर्टिस्ट है, आप बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, मैं भी लाइक करती हूँ उस चीज को, लेकिन ये आपका जो नेचर है ना अब सामने आ रहा है। आप मुंह पे बहुत अच्छा बनती हैं, लेकिन अभी जो आपका नेचर है ना ये सामने आया है। तो ये आप है, मैं नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी चीज पे बात नहीं करी है, लेकिन हाँ एक और चीज कि मैं सारे डायरेक्टर, मुझे धीरे धीरे याद आ रही है ना चीजें, फटाक से इतना मुझे लिखना पड़ता है, अगर लिखती तो मुझे एक एक पॉइंट याद रहते। जैसे आम्रपाली जी ने कहा डिनर से निकल के दिनेश जी को कि मैं कब से फोन कर रही थी आपको, क्यों बैठे थे वहां पे, क्यों नहीं आ रहे थे? अरे वो दिनेश जी का लुक आउट है, वो क्यों नहीं आ रहे थे? वो अच्छा बन रहे थे कि देखो सब चलेगा लेकिन मैं बैठा हूं यहाँ पे, वो अच्छा बन रहे थे। आपको क्यों बुरा लगा? आप हाथ पकड़ के लेके जाती, फिर आप गाड़ी में जाके क्यों रोक जमा रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है ना वो जो बीबी वाला लाइव वीडियो आ गया पूजा करते हुए, तो आपने इतना उनको हड़का दिया होगा अगर मतलब पर्सनली, तो उनको 3 दिन बाद बोलना पड़ेगा नहीं नहीं बाबा मैं सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा हूँ, मेरा और कोई वो मैं प्यार नहीं करता। क्यों नहीं करते? आपके तो बच्चे भी हैं उनसे प्यारे प्यारे। तो फिर आप पहले जब आए थे तभी आप स्टार ही बन गए थे क्या? सब अपनी मेहनत कर रहे हैं सर, सब मेहनत करके यहाँ तक बढ़े हैं। दूसरी बात, इंग्लिश को लेके बात करती हूँ। मैं इंग्लिश मीडियम में मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मुझे इस चीज का अफसोस नहीं है। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे उन्होंने मुझे स्कूल में डाला और मैं उससे खुश हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे इंग्लिश नहीं आती, आज पूरी दुनिया जान लो, जितनी भी टूटी फूटी बोलती हूँ मैं बोलती हूँ। गलत है तो गलत बोलो, सही है तो सही मानो। नहीं आती, हमारे इंडस्ट्री में कई लोग हैं जिसको नहीं आती, जुबली स्टार है उनको भी नहीं आती, तो इसमें बुराई क्या है? आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है तो जाइए फॉरेन में जाके रहिए ना, फिर वहां पे काम करिए। और क्या था? हाँ ये भी था। मेरे माँ बाप जितने कैपेबल थे, मैं अपने ऑडियंस को कहना चाहूंगी, जितने कैपेबल थे, जितना वो लोग मेरे पे जितना कर सकते थे, उनको तो ये भी नहीं पता था कि भाई मेरी बेटी हीरोइन बनेगी या टीवी में आएगी, या ये चीजें जिसके माँ बाप कैपेबल नहीं है वो उनको नहीं पढ़ा पाएंगे, वो नहीं रखेंगे वहां पे, वो नहीं डालेंगे। उनके हाथ में उतने पैसे नहीं है कि हर महीने का 1,00,000 रुपया दे, 2 लाख दे, या साल का 10 लाख दे या 20 लाख दे। मेरे माँ बाप उतने कैपेबल नहीं थे, तो जितना था उन्होंने मुझे उतना किया, ट्रीट किया, और मेरे लिए बहुत है। सो मेरे इंग्लिश पे कमेंट मत करो। आप अनसिक्योर भी हो, इनसिक्योर भी हो, ठीक है, असुरक्षित हो, हिंदी में समझ जाइए।
क्योंकि ये जो आप ना अपना डिफेंस कर रही हो ना हर जगह, ये भी मैं देख रही हूँ हर जगह। आपने दिनेश जी के साथ किया, आप नीलम जी के साथ कर रही हो, XYZ आप बहुत सारे लोगों के साथ ये डिस्कशन कर रही है कि देखो मैं तो उसको छोड़ूंगी नहीं, मैं तो ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं तो अगर मेरे मुंह पे लगेंगी ना तो मैं तो उसकी पूरी ये दिखा दूंगी, क्या क्या दिखा दूंगी, उसकी औकात दिखा दूंगी, उसको समझ में नहीं आएगा फलाना ढिकाना। तो वो आप तो हो, वैसी हो। तो आपने वीडियो देखा, हाल ही में एक शो शुरू हुआ है। अब उस शो में जो कुछ भी हो रहा है सब स्क्रिप्ट का हिस्सा है, लेकिन बरसों से दबी आग अब इस शो जिसका नाम भोजपुरिया बवाल है, जिसमें बिहार के एक चर्चित नेता राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव हैं, भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह हैं, काजल राघवानी हैं, दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं और अम्रपाली दुबे है, चर्चा में आ गया है। काजल राघवानी खुलेआम कह रही हैं कि अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ के बीच में जो संबंध है वो पति पत्नी वाला है, और वो प्रमाण के तौर पर बताती हैं कि दोनों धार्मिक अनुष्ठान में पति पत्नी की भूमिका में नजर आ चुके हैं। कुंभ में भी दोनों एक साथ तर्पण करते हुए भी नजर आए हैं। हालांकि ये हम नहीं कहते, ये काजल राघवानी कह रही है। काजल राघवानी कहती हैं कि पत्नी से ज्यादा हक निरहुआ पर यानी दिनेश लाल यादव पर अम्रपाली दुबे जताती हैं। कई फिल्मों में वो लीड अभिनेत्री थी, लेकिन निरहुआ जी पर दबाव डालते हुए अम्रपाली दुबे ने उन्हें लीड से हटवा दिया। खेसारी लाल यादव को लेकर भी काजल राघवानी का काफी विवादित बयान पिछले दिनों आया था, लेकिन इस वीडियो में खेसारी लाल को खेसारी जी कहते हुए काजल राघवानी नजर आ रही है। अब देखिए, भोजपुरी सिनेमा जगत में टैलेंट चाहे कितना भी हो, फिल्में बिकती नहीं, इसलिए यहाँ पर विवाद बिकता है। कभी पवन सिंह खेसारी लाल को खोद देते हैं तो कभी खेसारी लाल यादव पवन सिंह को। बची कुछ जो चीजें होती हैं वो अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह और अब तो अम्रपाली दुबे और काजल राघवानी तक पर अपना असर डाल जाती है। भोजपुरी में विवाद खूब बिकता है, सिनेमा घरों में भोजपुरी फिल्में रिलीज नहीं होती, और जो भोजपुरी के कलाकार हैं यूट्यूब पर भी वही पसंद आते हैं जिनको गाना गाने आता है। और ऐसे में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह भोजपुरी में सबसे ज्यादा बिकने वाले कलाकार हैं। अब हर कलाकार में जब विवाद होता है तो पवन सिंह और खेसारी तो बीच में होते ही होते हैं, पर इस बार पहली बार हुआ है कि काजल राघवानी ने मुंह खोला है और निशाने पर अम्रपाली दुबे और दिनेश लाल यादव निरहुआ आ गए हैं। अब ऐसे में खेसारी के समर्थकों को बड़ी खुशी हो गई है। उन्हें 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव याद आ गया है, जब दिनेश लाल यादव निरहुआ ने छपरा में आकर खेसारी लाल यादव के खिलाफ प्रचार किया और कहा कि खेसारी यदु मुल्ला हो गए हैं। बाकी भोजपुरी में क्या कुछ चल रहा है, इसका अपडेट जानने के लिए बने रहें स्वराज पोस्ट के साथ। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे हैं, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,